जय हिंद साथियों। एग्जाम विद अशोक के मैथ फाउंडेशन प्रो बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी जो ये मैथ फाउंडेशन सीरीज चल रही है उसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन भी समझाएंगे जो बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मतलब पूछे ही जाते हैं। ठीक है, करीब 2 से 3 क्लासेस, 3 से 4 क्लासेस मेरी इसमें बनेगी और कोई ऐसा टाइप नहीं होगा जो इसमें आपसे छूट के जाए। सारे कंसेप्ट और सारे टाइप आपको हम यहाँ कवर कराएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ पे हम संपूर्ण कंप्लीट मैथ सिखा के ही छोड़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो नाम ही मैंने दे रखा है कि रिमाइंडर थ्योरम। मैंने बताया ही पहले ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात करें तो मतलब शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे जैसे क्या होता है। यहीं पे मैं कहता हूँ कि ये क्या होता है बेटा, एक भाज्य होता है। इस भाज्य को हम क्या करेंगे, भाजक, ध्यान समझना। और यहाँ पे क्या आएगा, ये भागफल आ जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर शेषफल आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता, रिमाइंडर होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है, कोशेंट होता है। और ये क्या होता है, तो आप कहेंगे डिवाइजर होता है। डिवाइजर होता है। एक फार्मूला क्या बनता है, आप फार्मूला कहते हैं कि भाज्य बराबर, क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होगा, तो आप कहेंगे प्लस का शेषफल होगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो आप फार्मूला जरूर याद रखिएगा बेटा, ये तो बिल्कुल बेसिक है। डिविडेंड, डिविडेंड की मैंने बात किया तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, ठीक, प्लस रिमाइंडर। प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात होगी, यहीं से आपकी रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट होती है। इतना तो आपको सबसे बेसिक बात ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना बात। अब दूसरी बात ये करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, ध्यान से समझना। मैंने लिखा नंबर एक 48 और इस 48 को मैं अगर मैं 7 से भाग करूं, ध्यान समझना, 7 से भाग करूं तो मैं पूछूंगा आपके रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहीं पे बेटा हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के रिमाइंडर की हम बात कर लेंगे। मैं कहता हूँ 7 6 42, मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ो जो जस्ट 48 से छोटा हो। 7 से 49 होता है, मतलब 7 6 42, 42 6 48 होता है। रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं कहता हूँ 48 से जस्ट आप ऊपर पढ़िए, 48 से जस्ट आगे पढ़िए। तो 7 से क्या हो जाए 49, कितना कम है, 48 एक कम है 49 से। तो माइनस एक रिमाइंडर होता नहीं है, ये माइनस एक यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 6 आएगा। मतलब कहने का है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिमाइंडर का जो कंसेप्ट है ना, इसको आपको बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिहाफ पे बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, मेरी बात आगे ध्यान से सुनो। फिर मैंने क्या कहा, अगर अगर मैंने लिख दिया 76, है ना, 76 लिख दिया और मैंने कहा कि इसको 15 से भाग करो। ठीक है, 15 से भाग करो तो आप कहेंगे सर 15 पचे 75 होता है और एक रिमाइंडर बचेगा, इसका एक आ जाएगा। मैं कहता हूं कि 75 से जस्ट बड़ा नंबर पढ़ो, तो 15 छक्का 90 आ जाएगा। कितना कम है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 14 कम है। माइनस रिमाइंडर कुछ होता नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर एक आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन एक बात और समझना, जैसे यही नंबर मैंने लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने लिखा 76, 76 को मैं अगर मैं 15 से भाग करता हूं, मेरी बात ध्यान समझना, 15 से भाग करता हूं तो मैं कहता हूं कि 15 पचे 75। अगर मैं इसको थोड़ी देख लिए 70 लिख दूं, क्या लिख दूं, 70 लिख दूं, तो मैं कहूंगा कि 15 चौको 60, 15 चौको 60, रिमाइंडर कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 10 आ गया। याद रखना कि रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आया है ना, ये कभी भी अगर एक संख्या को अगर किसी भाजक n से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है।
इसका मतलब है कि जैसे अगर ये n है तो जो रिमाइंडर होगा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट। लेकिन जो कुछ भी होगा वो n-1 होगा, मतलब कि उससे एक कम होगा। याद रखना, इस बात को नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ेगी कि किसी संख्या को, मतलब कि किसी संख्या को n से भाग देने पर, है ना, किसी संख्या को n से भाग देने पर, किसी संख्या को n से भाग देने पर शेषफल, ध्यान देना, शेषफल हमेशा n अर्थात क्या है, n क्या है, भाजक है, n क्या है, भाजक है, n से छोटा ही होगा, n से छोटा ही होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली बात तो ये समझ लेना। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि जैसे मैं इस 70 को भाग कर रहा हूं, तो आप ये जान जाइए कि जो भी शेषफल आएगा वो 15 से छोटा, मतलब कि 1 से 14 तक आ सकता है, 1 से 14 तक आ सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहता हूं कि 15 चौको 60, है ना। अगर मैं 74 लिखूं, क्या लिखूं बेटा, 74 लिख देता हूं, यहाँ पे देखो 74 लिखूंगा, तो आप कहेंगे कि 15 चौको 60, 15 चौको 60, तो कितना आया, रिमाइंडर 14 आ गया। इससे बड़ा नहीं आएगा, जैसे ही 75 लिखोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। समझ बात आई कि नहीं? दूसरी बात क्या थी कि हमने निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट की यहाँ पे मैंने बात किया। मैंने कहा जैसे मैंने क्या लिखा है, 56, ठीक है ना, इसको मैं 9 से डिवाइड करूं, तो मैं 9 का पहाड़ा 56 से जस्ट छोटा पढ़ूंगा, तो 9 चौक 9 9 छक 54, 9 छक 54 माइनस का 2, 9 छक 54 माइनस का 2, ठीक है, मतलब सॉरी 9 छक 54, और क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आप कहेंगे 2 आ जाएगा, मैं कहता हूं 56 से जस्ट बड़ा पढ़ो, तो क्या बनेगा, 9 से 63 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 7 कम है, -7 कुछ होता नहीं है, तो आप -7 यहाँ लेकर आओगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, आपको 2 ही मिलेगा। कहने का मतलब है रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा गया है कि 118 की पावर 13/13, मैं कहता हूँ 13 से इसको भाग करो, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। तो 118 ना लिखूँ मैं, थोड़ी देर के लिए समझो, 118 ना लिखूँ मैं, इसको लिखता हूँ 115, 115, है ना, 115 लिख दिया। अब आप मेरी बात समझिए, 13 अट्ठे 104, आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 13 अट्ठे 104, तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 11 ज़्यादा है, तो 11 रिमाइंडर आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि 13 अट्ठे 104, 13 9 117, कितना कम है, माइनस का 2 कम है। आप -2 कम है, माइनस रिमाइंडर कभी होता नहीं, इस भाजक से उसको क्या करो, घटा दो, तो फाइनल रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी, ठीक है ना, कितना आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई यहाँ पे? तो हमने पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट की बात किया, लेकिन एक बात और समझो, जैसे मैंने लिखा है कि 48, इस 48 को मैं 6 से डिवाइड करूँ, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 6 ना लिखूँ मैं, 6 के बजाय मैं 7 लिखता हूँ, तो 7 छंग 42, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन आपके मन में आया कि इसको मैं 6 गुणे 8 लिख दूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये भाज्य और ये भाजक है, तो जब भी भाज्य छोटा होगा भाजक से, तो वही भाज्य ही आपका शेषफल आएगा। इसका मतलब ये तो 6 रहेगा ही रहेगा, 6 कम 6 ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 गुणे अगर गुणा लगा है तो रिमाइंडर कितना फाइनल बनेगा, 6 बनेगा। आप कह रहे हैं नहीं सर, इस 48 को मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, 40 + 8 लिखना चाहता हूँ, फिर मैं 7 से, तो 7 × 35, 5 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 7 कम 7 1 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 5 1 क्या आएगा, रिमाइंडर 6 आ गया। क्या कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आपने ये लिखा कि 48 को मैं 90 माइनस क्या लिख दूं, या मैं 78 माइनस क्या कर दूं, 30 कर दूं, 78 माइनस 30 कर दूं और 7 से डिवाइड करूं, 11 से 77 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 चौक 28, और माइनस का 2 आ जाएगा, -2 1 क्या बनेगा, -1, -1 कुछ होता नहीं है, मतलब रिमाइंडर माइनस होता नहीं है, तो यहाँ पे फाइनल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपने ये बात नोटिस की होगी कि किसी नंबर को किसी फॉर्म में ब्रेक कर दो,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम और क्वेश्चन करने के लिए। अगर ये बात नहीं समझ पाएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। क्वेश्चन बनना ना बनना एक अलग बात है, फिर आप क्वेश्चन इसको कंफ्यूज ही रहेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई संख्या लिखी गई है 48, इसको मैंने क्या किया, पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, फिर मैंने प्लस के फॉर्म में लिखा, फिर मैंने इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखा। तो आपने देखा कि जब भी किसी नंबर को हम किसी भी फॉर्म में ब्रेक कर दें, लेकिन हमारे शेषफल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले भी 6 आया था जब हम सीधे नंबर लिखा था, फिर मैंने उस नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में किया तब भी 6 ही आया, उस नंबर को मैंने सम के फॉर्म में किया तब भी 6 आया, उस नंबर को मैंने डिफरेंस के फॉर्म में किया तब भी 6 आया। इससे ये पता चलता है कि किसी संख्या को किसी भी फॉर्म में ब्रेक कर दे तो शेषफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। इससे फायदा ये होगा कि आप किसी नंबर को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इस बात को नोट करके लिख दूं क्या, किसी भी नोट, अगर ये 1 था तो नोट नंबर 2 में यहां लिखने जा रहा हूं, मैं क्या कहूंगा कि यदि किसी संख्या को बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसका रिमाइंडर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। आप समझ पा रहे हैं दोनों बातों से, ये इस बात से कि यदि किसी संख्या का, ठीक है ना, यदि किसी संख्या को किसी भी फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए, किसी भी फॉर्म में क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, तो उसके शेषफल पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखना इस बात को, ये आपके एग्जाम या कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। यदि किसी संख्या को किसी फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए तो उसके शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से मैं एक बात इसको समझा देता हूँ और अच्छे से। देखिए, जैसे मैंने लिखा कि इसी को 75 लिख दिया, ठीक है, मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ 8 9 72, रिमाइंडर कितना आया, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 3 आ गया। आया, मैं 25 गुणे 3 लिख देता हूँ, 25 गुणे 3, तो इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 3 24, और रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, और ये क्या है, 3 है, 3 एक कम 3। याद रखना कि जो साइन बीच में लगा रहा है वही सेम चीज होगा, या प्रोडक्ट लगाया तो गुणा कर लिया, 3 एक कम 3। और यहाँ पे क्या है, ये आपका भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। जब कभी भी भाज्य भाजक से छोटा होगा, इस बात को भी मैं लिखूंगा नोट नंबर 2 के बाद, नोट नंबर 3 पे मैं लिखूंगा इस बात को। और आप याद रखिएगा कि जब, यदि लिखता हूं, यदि भाज्य भाजक से, यदि भाज्य भाजक से छोटा है, यदि भाज्य भाजक से छोटा है तो भाजक ही क्या होगा, उसका शेषफल होगा। यदि भाज्य भाजक से छोटा है, ठीक है ना, तो भाज्य ही क्या होगा, तो भाज्य ही शेषफल होगा, भाज्य ही शेषफल होगा। इस बात को याद रखना। मैं इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि 7 को 15 से भाग करो, आप मुझे बताओ इसमें भाज्य क्या है, तो आप कहेंगे सर भाज्य 7 है और भाजक क्या है, 15 है। आप मुझे बताइए तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैंने कहा कि जब कभी भी भाज्य भाजक से छोटा है ना, भाज्य भाजक से छोटा है, मतलब कहने का है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, ये भाज्य छोटा है किससे, भाजक से, भाज्य छोटा है भाजक से, तो जो शेषफल होगा, शेषफल जो होगा वो आपका वो भाज्य ही होगा। ठीक है, इसका मतलब 7 ही शेषफल होगा। 4 को मैं अगर 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 ही आएगा। आप क्या समझे, 4 को मैं 15 से भाग करूं, 4 को मैं 15 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वह 4 ही आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जो बात मैं दोबारा से आपको समझा रहा, तो मैंने कहा कि एक नंबर लिखा 75, उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट तब भी 3 आया। आप कहिए कि सर इसको आप 50 + 25 लिख दीजिए, 75 हो गया, 8 से किया तो 8 × 48, रिमाइंडर 2 आया,
और 8 3 24, 1 आया तो 2 + 1 कितना हो जाएगा रिमाइंडर? आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल यस सर, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे देखो, फिर मैं आगे लिख देता हूँ उसको कि 100 माइनस 75 लिख देता हूँ। डिफरेंस के फॉर्म में लिखा, इसको 8 से डिवाइड किया तो 12 8 96, ये क्या हो गया 4, और 8 9 72, 8 9 72 क्या हो गया 3 हो गया, 12 8 96 और 400 हो गया, सॉरी 25 बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा 25 लिखेंगे, क्या होगा 25 होगा, ठीक है ना। और 8 3 24, यहाँ क्या बचेगा 1, तो 4 - 1 जो होगा वो क्या आ जाएगा फाइनल रिमाइंडर 3 आएगा। बस मैं इतनी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या है उसको आप चाहे इस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, मैंने सम के फॉर्म में लिखा, मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा, किसी संख्या को किसी भी फॉर्म में ब्रेक कर देने से उसके रिमाइंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बेसिक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे और हम डिस्कस करेंगे। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आते हैं हम सवालों की तरफ, ठीक है ना। मैंने ये बात बता ही दिया है कि किसी संख्या को भाजक डिविजर n से भाग देने पर शेषफल हमेशा n से छोटा होगा, ठीक है ना। किसी संख्या को भाजक मतलब डिविजर n से भाग देने पर शेषफल हमेशा n से छोटा होगा, है ना। क्या होगा? डिविजर से हमेशा छोटा होगा। सवाल की तरफ आते हैं और देखते हैं कितना। करा के 3 पावर 25 + 3 पावर 26 + 3 पावर 27 + 3 पावर 28 विभाज्य है। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आप 3 की पावर को क्या करो, कॉमन ले लो, जो कॉमन आपको दिख रहा है। आपने यहाँ से 3 की पावर को 25 को कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो बचा क्या 1 और 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3, ठीक है ना। तो 3 की पावर क्या हो गया 25 हो गया, तो 1 + 3 + 9 + 3 3 9 3 27, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3 की पावर 25 मुड़े क्या बनेगा 40 हो जाएगा। 27 3 30 39 1 40। अगर नंबर 40 है तो मैं ये कह दूंगा कि नंबर उसी से कटेगा जिसमें लास्ट में 0 10 से कटेगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इससे कटेगा। आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। आप 3 की पावर बेटा 24 लिख दो और यहाँ पे क्या करोगे 3 पावर 24 गुणे 3 कर दो और इस 40 को मैं 10 गुणे क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, तो मुझे पता चल गया 10 33 जो 30 से कट जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। करा कि एक संख्या जो 1003 से विभाजित होने पर 209 शेषफल देती है, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि एक संख्या है, एक संख्या क्या है वो x है। जब उसको मैं 1003 से डिवाइड करूंगा तो जो शेषफल है ना वो 209 देती है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना। इस समान संख्या को मतलब उसी संख्या को x को ही अगर 59 से विभाजित किया जाए तो कह रहा है शेषफल क्या होगा। तो बेटा आप ये बात मेरी समझिए कि 209 बटे क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। जो काम संख्या के साथ हो रहा है वही काम शेषफल के साथ होगा। तो 59 बजाय 60 पढ़ा पड़ोगे, 6 3 18 है ना। 180 में 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 तो 3 80 मतलब 22 23 23 7 30 2 32 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई 60 बार पढ़ो, 6 3 18 180 बनेगा। 180 में 3 घटाओ 177 हो जाएगा। कितना 177। तो 23 और 23 7 30 2 32। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले इस बात को समझो कैसे ये बात हुई कैसे। एक संख्या n थी x थी, उसको मैंने जब 1003 से भाग किया तो मैंने कहा मान लीजिए के टाइम गया वो, ठीक है ना। तो हमारा शेषफल कितना आ गया 209 आ गया। मेरी बात ध्यान समझना। तो संख्या क्या बनी? तो आप कहेंगे सर जो संख्या है वह 1003 गुणे 1, तो 1003 के हो गई प्लस का 209 आ गई। मेरी बात ध्यान समझना। कह रहा यही संख्या मिल गई। क्या मिली बेटा? ये संख्या मिल गई। कह रहा इसी संख्या को यदि समान संख्या को 59 से विभाजित किया तो मैंने तो संख्या निकाल लिया। तो याद रखना यहाँ से ये जो 59 है ना ये इसका मल्टीपल है। 9 3 27 13 बार जाएगा, सॉरी 13 नहीं 23 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 से 63 17 बार जाएगा। 17 नहीं 153 के 3 हासिल 15 17 85 और 85 और 15 कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। शेषफल को ही मुझे भाग करना है तो सेम चीज वही मैंने क्या किया शेषफल को ही तो भाग किया और ये हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में ही दिया रहेगा। बात समझ पाई कि नहीं है? तो डायरेक्ट हम सवाल करेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करें किसी संख्या को 253 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है। मैं कहता हूँ कि एक संख्या है जिसको मैंने 253 से भाग दिया तो शेषफल कितना 8। यदि उसी संख्या के वर्ग को, संख्या क्या है वर्ग को, संख्या x² कर दिया गया वर्ग को, ये 7 गुने में अगर इसको 7 गुना कर दिया जाए और 5 जोड़ दिया जाए
और वह 23 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो बेटा जो जो काम मैंने संख्या के साथ किया है वही सेम काम हम इसके साथ करेंगे, नंबर के साथ करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि संख्या को मैंने पहले स्क्वायर किया, तो शेषफल को मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। फिर मैंने 7 गुना किया, उसके बाद मैंने 5 जोड़ा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, बताओ भाई है। तो 8 है 64, बेटा कितना है 64 गुणे 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है ना। 448 और 5, 48 2 50 3 53, कितना हो गया 753 आ गया। बताओ भाई कितना हो गया 753 आ गया। अच्छा मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप चाहो तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, देखो अब इसे नंबर मैंने गुणा कर दिया, गुणा मत करो, आप ऐसे लिखो 7 गुणे आपने 64 कर दिया, क्या लिखा 7 गुणे आप 64 लिख दीजिए, 8 है 64 प्लस का 5 लिख दिए, इसको आप 23 से डिवाइड करिए, क्या करिए 23 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पे 7 आएगा, चूंकि भाजक क्या है, भाज्य जो है भाजक से छोटा है, और 23 या 69 होता है, कितना होता है 69 होता है, कितना कम है 64, 5 69, 5 का 5 कम है, तो 5 से 35 प्लस 5 माइनस का 35 प्लस 5 करोगे 30 आ जाएगा। और 30 को मैं फिर से डिवाइड करूंगा किससे, ध्यान समझना, 23 या 69 माइनस 5, 7 से 35 माइनस 35 प्लस 5 30 आ जाएगा, और इसको मैं किससे करूंगा 23 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। तो कह रहा है कि 5 जोड़ दिया जाए और 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा बेटा वो 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, 7 चौक 28 के 8, 7 छंग 42 और 2 44 और 5 और जोड़ेंगे तो मैं कहूँगा कि 48 2 50 3 53, तो कितना हो गया 453 आ गया, है ना। 23 से भाग करेंगे तो 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है ना, 23 दूना 46 होता है, 22 बचेगा, 223 हो जाएगा, कितना बचेगा 223। इसको 23 से भाग करूंगा 23 से, ठीक है ना, तो मैं कहता हूं कि 10 बार 230 आएगा, माइनस का 7 कम है, और माइनस 7 जो होगा इधर लाइन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। बेटा कितना आ रहा है 16 आ जा रहा है, इसका मतलब है ओफो मैंने गलती यहाँ पे किया कि ये माइनस है ना, अरे भाई 7 बचे 35, माइनस का 35 आ जाएगा, ये 5 ये माइनस हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा माइनस का 7, माइनस कुछ होता नहीं है, माइनस ला के यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 16 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब कहने का कि जो मैंने गुणा यहाँ पे दिखा रहा था, मैं गुणा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप उसी फॉर्म में कर दीजिए, क्योंकि मैंने क्या कहा किसी भी संख्या को किसी फॉर्म में ब्रेक कर दिया, एक नंबर था ना जिसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया गया था, तो शेषफल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया ही बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि किसी संख्या को 129 में जोड़ दिया जाता है और शेष 27 बचता है, किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है शेष 27 बचता है, यदि इसी संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या आएगा। एक संख्या x है, इसको अगर 129 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो आप कह रहे हैं सर जो कुछ रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 27 आएगा, ठीक है ना। इसी संख्या के 4 गुने को, तो 4x को अगर 86 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे इस संख्या को मैंने क्या 4 गुना किया, तो 27 दूना 54 दूना क्या हो जाएगा 108, 108, और मैं 86 से डिवाइड करूंगा बेटा तो आप कहेंगे 86 14 8 कितना ज़्यादा है 86 से, 14 6 20 2 22 कितना है 22 ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस इतनी सी बात समझनी है कि जो ऑपरेशन हम संख्या के साथ परफॉर्म करते हैं, जो काम हम संख्या के साथ करते हैं वही काम हम शेषफल के साथ भी करेंगे। संख्या को मैंने पहले 129 से भाग किया तो शेषफल 27 आया, फिर संख्या को मैंने 4 गुना किया तो शेषफल को भी मैंने 4 गुना कर दिया तो 108 हो गया, ठीक है ना। 108 को फिर करा कि 4 गुना करके 86 विभाजित किया जाए, तो मैंने उस शेषफल को भी 4 गुना करके 86 विभाजित कर दिया, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा वो 22 आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 13 बचता है, क्या 13 बचता है। यदि इसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए क्या होगा। किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या x है, इसको मैं 21 से विभाजित करता हूँ, ठीक है ना, तो 13 शेष बचता है, क्या बचता है 13 शेष बचता है। तो एक संख्या x है, इसको जब मैं 21 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा वो 13 कह रहा है आएगा। यदि इसी संख्या के वर्ग के तिगुने को, मैंने क्या कहा कि अगर एक संख्या इसका वर्ग किया और इसके 3 गुना कर दिया और फिर कह रहा है कि उसी भाजक से मतलब 21 से विभाजित किया जाए
तो संख्या को मैंने क्या किया, 3 गुना किया, तो 13 का मैं 3 गुना करूंगा, मेरी बात ध्यान समझना, और फिर 13 का क्यूब करूंगा, क्योंकि क्या कहा है कि ये तो इसी संख्या के वर्ग को, बेटा यहाँ वर्ग है, सॉरी यहाँ पे क्या है, वर्ग है, तो वर्ग ही करेंगे ना, फिर 3 गुना करेंगे, संख्या को x को वर्ग करेंगे, यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे और उसको 3 गुना करेंगे, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है, बस इतनी सी बात की गई। मतलब जो काम संख्या के साथ किया गया वही सेम काम हमने उस रिमाइंडर के साथ परफॉर्म किया है। संख्या को पहले 21 से विभाजित किया, 13 शेषफल आया, फिर संख्या का वर्ग किया गया, 3 गुना किया गया, मैंने क्या किया, शेषफल का वर्ग किया, फिर 3 गुना किया, 21 से डिवाइड किया, तो 13 त्रेहम क्या हो जाएगा, 169, और गुणे क्या बनेगा, 3 डिवाइड बाई 21, है ना, 21 अट्ठे 169 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 और 3 एकम 3, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है बात कि नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्या 17 से विभाजित होने पर क्रमशः 13 और 11 शेषफल देती हैं, यदि उन दो संख्या का योग 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मेरी बात ध्यान समझो, ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। कह रहा है कि दो संख्या 17 से विभाजित किया जाता है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप जो भी कह रहा है कि होने पर 13 और 11 शेषफल देती है, कह रहा है कि उन्हीं दो संख्याओं के योग को, जब योग की बात करेगा तो इनको जोड़ लो, 13 11 क्या हो जाएगा 24, और इनको 17 से भाग करो तो आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन आप इस बात को समझिए कैसे ये हुआ। मैंने कहा एक संख्या x है, उसको मैंने 17 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया, ये टाइम गया तो रिमाइंडर 13 आ गया। मेरी बात समझिए, वही संख्या को फिर से मैं 17 से भाग किया, ठीक है ना, दो संख्याएं, एक संख्या x है, एक दूसरी संख्या y है, ठीक, उसको मैंने 17 से डिवाइड किया तो शेषफल 11 मिला। अगर मैं कह दूं कि ये भी k टाइम गया तो अब हम ये जानते हैं संख्या क्या हुई, एक संख्या x है, ये संख्या को हम कहेंगे कि 17 के प्लस का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस 17 के प्लस का 11 आ जाएगा। मतलब कहने का कि दोनों संख्या, अब इन दोनों को जोड़ लो, तो आप मेरी बात समझिए, कह रहा है इन्हीं दोनों को जोड़ने के बाद दोनों संख्या मिल गई, ये मिल गई और ये मिल गई, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा और 17 से डिवाइड करूंगा तो ये पता है यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 13 11 क्या होगा, 24 होगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बेटा 24 रिमाइंडर भाई 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 7 ही तो आएगा। मतलब कहने का है कि जब भी ऐसे सवाल आए जो शेषफल बच रहा है और संख्या को जोड़ने की बात अगर कर रहा है तो आप सीधे रिमाइंडर को जोड़ो और 17 से डिवाइड करो, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है बात, बताओ समझ में आया कि नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या n को भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है, ठीक है ना। आप मुझे यहाँ से थोड़ा बेसिक दिमाग लगेगा कि किसी संख्या n को भाजक d से, मैंने मान लिया कि संख्या n है, अगर इसको मैं d से विभाजित करूं तो जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 10 बचता है, 10 बचता है ना। इसका मतलब ये है कि जो भाजक है वो 10 से क्या है, बड़ा है। अरे भाई 10 से बड़ा है, इस बात को बेसिक बात दिमाग में। और एन स्क्वायर को डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। तो मैं जब एन स्क्वायर करूंगा तो मैं संख्या शेषफल को भी क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और कह रहा उसे डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो मुझे इतना पता है 96 प्लस में 4 लिख सकता हूं तभी तो आएगा। इसका मतलब जो डी है ना, इसको भाग करने पर रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है, किससे, यहाँ से। जब 0 बच रहा है तो बताओ कि डी का पॉसिबल मान क्या होगा। और आपको पता चल गया है कि जो भी डी होगा अर्थात जो भाजक होगा, अरे भाई शेष कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो जो भाजक होगा वो क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। और 10 से बड़ा है तो आप एक तो कहेंगे 8 12 96, तो पहला तो बनेगा 8 नहीं बनेगा क्योंकि एक अंक में है, वो 2 अंक में जाएगा, यहाँ पर जाएगा 12, 16 छक्का 96, ठीक है ना। डी के कितने मान संभव हैं ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि 12 अट्ठे 96, 16 छक्का 96, 24 चौका 96, 48 दूना 96, ठीक है ना, और 96 एकम 96। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है बात। इसका मतलब डी जो है ना, जो डी है भाजक है वो 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है। अब 12 होगा, 12 अट्ठे 96 तब भी 4 आएगा, 16 छक्का 96 तब भी 4 आएगा, 24 चौका 96 तब भी 4 आएगा, 48 दूना 96 तब भी 4 आएगा, और 96 कम 96 तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कराए यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है, मतलब 2 अंक के भाजक 9 से बड़ा है,
तो शेष 68 बचता है। तो मैं कहता हूँ कि संख्या n को, एक संख्या n को है 2 अंकों के भाजक, 2 अंकों के भाजक कौन है, d है। जब इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया रिमाइंडर बेटा, आप कहेंगे सर 68 आ गया। यदि 5n, 5n का मतलब है कि इसको 5n किया, मतलब 5 गुना किया, तो 68 गुणे जब मैं 5 करूंगा तो 5 से 40 के शून्य, 5 30 है ना, 4 क्या हो जाएगा 34, 340, क्या 340 को d से विभाजित किया जाता है, मतलब कि d से, उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है, तो आप कहेंगे 8 बचता है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्या लिखूंगा 332, क्या लिखूंगा बेटा 332 लिखूंगा। तो यहां पे देखिए कि d जो है 2 अंकों की संख्या है, तो आप मेरी बात समझो, जो d है ना ये 2 अंकों की संख्या है, क्या है 2 अंकों की संख्या है। तो मैं कहता हूं कि इस जो 332 को इस भाजक से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं इसको फैक्टर करता हूँ, 2 अंकों की कोई संख्या बनाता हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि 4, अब मैं ऑप्शन से मैच कराऊंगा। अगर मैं 4 से इसको करूं तो मैं कहता हूं कि 4 अठे 32 और 4 तेईं 12, तो 83 गुणे क्या होगा 4 बनेगा, 83 गुणे क्या होगा 4 बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब 83 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो शेषफल होगा 8 बच जाएगा, और 83 ऑप्शन दिख रहा है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।